हेलो स्टूडेंट्स, हाय। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, हमारा चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कॉम्पिटिशन पे पहुंच गए थे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। रूल 4 हो गए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जो हम पढ़ा रहे थे वो लिंक करते हुए पढ़ा रहे थे। मैंने कहा एक सब्जेक्ट होता है, वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन है, लेकिन नाउन ना तो हमने अभी नाउन पढ़ा है ना हमने प्रोनाउन पढ़ा है, यानी कि अभी हमको सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर हो सकता है, कैसे प्लूरल हो सकता है, किस कंडीशन में, यानी कि कब, कैसे, कहा सब्जेक्ट बदल जाता है, किस अकॉर्डिंग अपने साथ वो वर्ब चेंज कर लेता है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है और ये लिंक करते हुए पढ़ा रहे हैं हम। और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही होगी सीरीज। ठीक है, जल्दी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ऑफलाइन का वीडियोस। अगर आपका प्यार मिलेगा तो ये कंटिन्यू करेंगे, अगर प्यार नहीं मिला तो बंद करेंगे। ठीक है भाई, प्यार से मतलब है आप देखोगे नहीं, वॉच नहीं करोगे, दोस्तों को जोड़ोगे नहीं, तो मतलब वाली बात नहीं ना। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब आएगी सिंगुलर में। दूसरा रूल था यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब आएगा प्लूरल में। तीसरे रूल में मैंने आपसे कहा था यदि दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाए तो वर्ब आती है प्लूरल में। यहां से हम कॉम्पिटिशन पे आ गए थे, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए तो वर्ब आएगी प्लूरल पे। चौथे रूल में मैंने कहा था दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाए लेकिन उनसे पहले क्या लग जाए, ईच या एवरी। क्या लग जाए, ईच या एवरी। तो वर्ब का प्रयोग किसमें होता है, सिंगुलर में, क्योंकि ईच और एवरी बात कर रहे थे एक की, यानी कि जो फोकस था वो एक एक पे था। तो ईच एवरी हमेशा बात किसकी करते हैं, किसकी करते हैं, प्रत्येक की। प्रत्येक यानी एक की। जब सब्जेक्ट एक है तो वर्ब भी सिंगुलर में आएगी, यानी कि सब्जेक्ट सिंगल है या सिंगुलर है तो वर्ब भी किसमें आएगी, सिंगुलर में आएगी। तो यहां तक हो गया था। अब यहां से नोट निकल के आता है, नोट डालिए आप। नोट है हमारे पास, नॉट ईच एवरी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे लेकिन उनसे पहले ईच एवरी आ जाए। क्या आ जाए, ईच एवरी आ जाए, ईच या एवरी आ जाए, ईच एवरी आ जाए। क्या आ जाए, ईच एवरी आ जाए तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में होता है। यही था, क्योंकि ईच और एवरी बात किसकी करेंगे, सिंगुलर की। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े और उनसे पहले ईच एवरी आया तो वर्ब आएगी सिंगुलर में। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े या ना जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े या ना जुड़े। अब मैं बात कर रहा हूं यदि सेंटेंस के शुरुआत में, नोट है अपने, नोट लिखो आप, नोट लिखो आप। यदि दो नोट है अपने पास, ईच एवरी, ईच एवरी या ईच वन एवरी वन, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में आए, सेंटेंस के शुरू में आए यानी सब्जेक्ट के रूप में आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी और नाउन भी हमेशा सिंगुलर। ईच एवरी सब्जेक्ट बनकर आए या सब्जेक्ट से पहले आए, सब्जेक्ट बनकर आए या सब्जेक्ट से पहले आए तो वर्ब और नाउन सिंगुलर में आती है। देखो कैसे, एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर wearing sandals today. See, no SSC 10+2 2014 का सवाल है, थोड़ा ओल्ड है। कल 2020 2019 के क्वेश्चंस कराएंगे, आज थोड़े ओल्ड है क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक है, फिर आते हैं मुद्दे की बातें। मुद्दा है
लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 के जो अभी हुए हैं वो कल करवाएंगे। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे, नो एरर, ऐसा से 10+2। everyone were happy to hear about his success। everyone वर्क यानी प्रत्येक व्यक्ति को था उसकी सक्सेस के बारे में सुनकर। ये है सवाल है एसएससी सीपीओ मेंस 2015 का सवाल है। 2015 एसएससी सीपीओ मेंस का सवाल है 2015 का। अंडरलाइन है, एरर है, ठीक है। ऑप्शन है everyone was happy, बी है everyone are happy, everyone have happy, और डी ऑप्शन में है नो इम्प्रूवमेंट। ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। मैंने कहा यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे उनसे पहले ईच एवरी आ जाए वर्ब आएगी सिंगुलर में। लेकिन अब मैंने कहा नोट में ईच एवरी सब्जेक्ट बनकर आए या सब्जेक्ट से पहले आए, ईच एवरी या ईच एवरी एवरीवन सब्जेक्ट बन के आए या सब्जेक्ट से पहले आए तो वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर में। और इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा यानी जो नाउन आएगी वो भी किस में आएगी? सिंगुलर में आएगी। ये कहा है मैंने। अब अपने पास सवाल है यहाँ पे एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे, नो एरर। एसएससी 10+2 2014 का सवाल है बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा एवरी चाइल्ड, क्या आ रहा है? एवरी। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े या ना जुड़े, मैंने पहले कहा था दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े या ना जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। ईच एवरी सेंटेंस के शुरू में आ रहा है यानी सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर में। नाउन भी किस में आएगी? सिंगुलर में, यानी वो सब्जेक्ट ही सिंगुलर कर देगा। तो एवरी चाइल्ड क्या आ रहा है? एवरी चाइल्ड इन द क्लास। इन द क्लास मैंने कल भी बताया था आपको ईटीसी है, और ईटीसी कहां आता है? या तो ऑब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के बाद, यानी नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है, ठीक है। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे। प्रत्येक बच्चा आज कक्षा में क्या पहने हुए? सैंडल्स। कहने का मतलब ये सबकी बात कर रहा है। प्रत्येक बच्चे ने आज कक्षा में क्या पहने हुए? सैंडल पहन के बैठे हुए हैं, ये कह रहा है। तो अगर बात करूं तो सबकी बात हो रही है, लेकिन ये इसका फोकस क्या है? प्रत्येक पे, एक एक पे फोकस। ये कह रहा है प्रत्येक एक एक बच्चा है वो कक्षा में सैंडल पहन के बैठा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। एवरी चाइल्ड, मैंने कहा इसके बाद नाउन किस में आएगी? सिंगुलर। अगर ईच एवरी कहीं पर भी आ जाए तो उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर में यानी नाउन सिंगुलर में आएगा। तो चाइल्ड क्या है? सिंगुलर। चिल्ड्रन क्या होता है? प्लूरल। तो चाइल्ड दे रखा है सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर में। आएगी या नहीं आएगी? आंसर क्या हो गया? सी। आर चेंज इनटू इज, ठीक है। मैंने आपको बताया सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है भाई? इज, वॉज, हैज। इज, वॉज, हैज। या मेन वर्ब में एस या ईएस। मेन वर्ब में एस या ईएस। कौन सी वर्ब है? सिंगुलर। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है भाई? आर, वर, हैव। आर, वर, हैव। या मेन वर्ब बिना एस या ईएस की कौन सी होती है? प्लूरल। कौन सी वर्ब दे रखी है? आर। कौन सी वर्ब दे रखी है? आर। कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब है? प्लूरल। तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट, सॉरी आर प्लूरल है। मैंने कहा ईच एवरी सेंटेंस के शुरू में आए तो वर्ब आएगी सिंगुलर में। आर दे रखा है प्लूरल, जबकि आएगी कौन से? सिंगुलर। आर चेंज इनटू एज, एज आ जाएगा। आंसर क्या हो गया? सी। अब यहाँ पे एवरीवन वर हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस।
तो एरर वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है, क्या कर रखी है, अंडरलाइन। ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया पहले कि एरर इस तरह से आएंगे, दो पार्ट है। अब अंडरलाइन कर रखी, अंडरलाइन का मतलब क्या है, ये इसमें करवाना चाह रहा है, ये सही है या गलत। इंप्रूव कह रहा है, क्या कह रहा है, इंप्रूव। इंप्रूव का मतलब क्या होता है, सुधार। इंप्रूव यानी क्या होता है, सुधार। और नो यानी नहीं, यानी कि इंप्रूव यानी क्या होता है, सुधार करना, वर्ब हो गए। लेकिन इंप्रूवमेंट सुधार, इंप्रूवमेंट यानी होता है सुधार, और नो यानी नहीं, यानी कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं, यानी एरर की तरह। क्या है, एरर की तरह। मैंने कहा डी, अगर ए ऑप्शन गलत है ए बता दो, बी में गलती है तो बी बता दो, सी में गलती है तो सी में बता दो। अगर गलती नहीं है तो क्या कह दो, नो एरर, कोई गलती नहीं है। उसी तरीके से ये इंप्रूवमेंट वाला, इंप्रूवमेंट में क्या कह रहा है, नो इंप्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं है। कब, अगर इंप्रूवमेंट नहीं है मतलब सुधार नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट कर दो। और आपको लग रहा है कि सुधार होगा, इंप्रूव करना है, तो क्या इंप्रूव कर सकते हो। तो ये कह रहा है एवरीवन वर हैप्पी। तो मैंने कहा सेंटेंस के शुरुआत में ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एवरीवन आ जाए, तो वर्ब हमेशा किस में आएगा, सिंगुलर में। नाउन किस में आएगी, सिंगुलर में। क्या दे रखा है भाई, वर दे रखा। क्या दे रखा है, वर। तो वर आएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या आएगा, वो। तो इंप्रूव होगा, आंसर क्या हो गया, सी। सॉरी, आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। यानी कि इंप्रूव करना है, यानी कि क्या करना, इंप्रूव। यहां जो अंडरलाइन है उसमें इंप्रूव करना, सुधार करना, ये कहना चाह रहा है। अगर सुधार में, अगर आपको लगता है ए कर दो, आपको लगता है बी तो बी कर दो, सी लगता है तो सी कर दो। अगर आपको लगता है सवाल सही है तो क्या कर दो, नो इंप्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं होगा, सवाल सही है। लेकिन हमें मालूम है एवरीवन आ गया तो वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। ईच आ गया, एवरी आ गया, आइदर सॉरी ईच आ गया, एवरी आ गया, और तो उसके बाद नाउन किस में आएगी, सिंगुलर में। वर्ब भी किस में आएगी, सिंगुलर में। एवरी वन, वन यानी एक, ये बेटा प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन आएगा तो क्लियर करेंगे। मैंने कहा अभी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है, एवरीवन क्या है, सब्जेक्ट। क्या भाई, सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन आएगा तो क्लियर करूंगा। अभी मैंने कहा सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर है एवरीवन। मैंने कहा ईच एवरी टेंस में शुरू में आ जाए तो नाउन के बाद कौन सी आएगी, सिंगुलर। वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो वर्ब कौन सी है, प्लूरल। वर्ब कौन सी है, प्लूरल। आपको इतना तो पढ़ा चुका हूं ना मैं। सिंगुलर वर्ब इज, वॉज, हैज, या मेन वर्ब में ऐसे ही है। पहले पार्ट से देखते जाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये 5वां पार्ट है। ठीक है, आधे आधे घंटे के चैप्टर चलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, एवरीवन वॉज हैप्पी। कोई प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूं नहीं प्रॉब्लम है। नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में लिखो, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो। हाँ, तो रूल नंबर 5 में आपको लिखना क्या है, लिखो यदि दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड से। बाकी अपना वही चल रहा है, एंड वाला ही। मैंने कहा दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे, वर्ब किस में आएगी, प्लूरल में। मैंने कहा दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड से। लेकिन उनसे पहले क्या लग जाए, ईच एवरी। वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। नोट निकल के आया था, मैंने कहा ईच एवरी कहीं पर भी आ जाए, ईच एवरी कहीं पर भी आ जाए, या सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब मैं कह रहा हूं कि दो सब्जेक्ट को वापस उसी मुद्दे पे आ गए, दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड से। किससे जोड़ दे, एंड से जोड़ दे। दो सब्जेक्ट, 5वां रूल है कि दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड से। यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए और वे किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या भाव, दो सब्जेक्ट को मैंने एंड से जोड़ा और वो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या कोई विचार या कोई भाव प्रदर्शित कर रहे हो, फीलिंग्स, आइडियाज प्रदर्शित कर रहे हो, तो वर्ब किस में आएगी, सिंगल। दो सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं दो सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा, एंड से। दो है तो एक से ज्यादा है, दो है तो एक से ज्यादा, किससे जोड़ा, एंड से। लेकिन वो बात किसकी करे, एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, या एक ही विचार दे, या एक ही भाव दे, तो वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर। बार बार मैं कह रहा हूं एक है तो सिंगुलर। अरे एक है ना तो सिंगल, सिंगल से बना सिंगुलर, सिंगुलर हो गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में आएगी। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा, लेकिन वो एक के बारे में बात करें, दो, मैं बोल रहा हूं दो,
दो तो है, लेकिन वो बात किसकी करे? एक की। एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, या एक विचार या भाव प्रदर्शित करे तो वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर में आएगी। किस में आएगी? सिंगुलर में आएगी। ठीक है, तो देखो, एक मिनट रुको आप। my father doctor and teacher. My father doctor and teacher have come from the USA. ठीक है, मैंने कहा दो सब्जेक्ट को मैं किससे जोड़ दूं? एंड से। दो सब्जेक्ट को मैं किससे जोड़ दूं? एंड से। लेकिन वो एक व्यक्ति के बारे में, एक विचार के बारे में, एक भाव या विचार प्रदर्शित करे तो वर्ब किसमें आएगी? सिंगुलर में। ये कहा है मैंने आपसे। तो देखो यहाँ ये कह रहा है माई फादर। माई फादर यानी मेरे पिता। अब मेरे पिताजी है भैया, सिंगुलर। ये मेरे क्या है? पिताजी। मैंने कहा माई फादर, मेरे पिताजी। अब मेरे पिताजी डॉक्टर एंड टीचर हैव कम फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, माय फादर डॉक्टर एंड टीचर हैव कम फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, तो डॉक्टर एंड टीचर दो सब्जेक्ट है, किससे जुड़ गए? एंड से। मैंने कहा दो सब्जेक्ट को मैं एंड से जोड़ दूं, वर्ब किस में आएगी? प्लूरल में आएगी। किस में आएगी? प्लूरल में। वर्ब कौन सी है? प्लूरल है। सही है। डॉक्टर अलग होता है। अरे डॉक्टर का काम होता है चीर फाड़ करना, इलाज करना, और टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं। तो डॉक्टर अलग बंदा हो गया, टीचर अलग बंदा। कितने बंदे हो गए? दो। कितने बंदे हो गए? दो। तो जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ जाए? एंड से। वो अब किस में आएगी? प्लूरल में। प्लूरल ही है, प्लूरल है। सवाल क्या है? सही है, लेकिन गलत है। क्या है? गलत। कैसे? मैंने कहा दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े, लेकिन वो बात किसके बारे में करे? एक व्यक्ति के बारे में। किसके बारे में? एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, या एक विचार या भाव प्रदर्शित करे तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहां कह रहा है माई फादर। अब ये मेरे पिताजी हैं, जबकि डॉक्टर और टीचर अलग अलग है। लग ऐसा रहा है कि डॉक्टर और टीचर कहां से आ चुके हैं? यूएसए से आ चुके हैं, आ गए, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहा है माई फादर डॉक्टर, यानी कि मेरे पिताजी क्या है? डॉक्टर है, और मेरे पिताजी क्या है? टीचर। एक ही बंदा है जो डॉक्टर भी है, एक ही बंदा टीचर। यानी बंदा एक, क्वालिटी कितनी? दो। क्वालिटी यानी एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता हो गई इसकी। बंदा एक, क्वालिटी कितनी? दो। तो यही टीचर है और यही डॉक्टर। नहीं समझे? ये फील्ड है भाई। क्या है? फील्ड है। गवर्नमेंट ने इसमें क्या बना दिया? मेडिकल कॉलेज। क्या बना दिया? मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज हो गया जी। क्या हो गया? मेडिकल कॉलेज। और ये है जी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। ठीक है, SMS हॉस्पिटल मान लो, सवाई मानसिंह अस्पताल। SMS स्टेडियम, जो हॉस्पिटल जो भी उसका नाम, सवाई मानसिंह। ठीक है, ये हॉस्पिटल हो गया अपने पास, कुछ भी। ठीक है, इधर हॉस्पिटल है, ये मेडिकल कॉलेज है। अब मेरे पिताजी क्या है? डॉक्टर है, टीचर है। अगर नहीं समझ आया तो इस तरह समझा रहा हूं। मेरे पिताजी जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हॉस्पिटल कहां जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं, तो पेशेंट के लिए यानी मरीज के लिए क्या है? डॉक्टर। मरीज के लिए क्या है भाई? डॉक्टर। मरीज के लिए क्या है? डॉक्टर। लेकिन मेरे ही पिताजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या हो गए? टीचर हो गए। क्या हो गए? टीचर। समझ आया? नहीं आया? अरे जब मेरे पिताजी कहां जाएंगे? हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर है। मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो क्या है? टीचर। और मेडिकल कॉलेज वालों को पढ़ाता क्या? मेडिकल कॉलेज में किसकी तैयारी होती है? डॉक्टर की तैयारी कराई जाती है, डॉक्टर बनाए जाते हैं। नर्सिंग की तैयारी होती है नहीं होती? तो डॉक्टर की तैयारी कौन करवाता है? डॉक्टर लोग करवाते हैं। मेरे जैसे थोड़ी ना पढ़ा देंगे, डॉक्टरों को नहीं पढ़ा सकते ना। तो डॉक्टरों को, डॉक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों को कौन पढ़ाता है? डॉक्टर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? डॉक्टर। तो यहाँ हॉस्पिटल में क्या है? डॉक्टर। लेकिन वहां जाएगा तो उन बच्चों के लिए क्या है? टीचर। बंदा
एक, क्वालिटी दो। यानी मेरे पिताजी क्या है, डॉक्टर है, और मेरे पिताजी क्या है, टीचर। कहां से आ गए, यूएसए से। मैंने कहा दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दूं, एंड से। बात किसकी करे वो, एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, एक विचार, एक भाव प्रदर्शित करे, तो वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। तो सेंटेंस क्या है अपने पास, रॉन्ग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, रॉन्ग। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, सेंटेंस सही होना चाहिए अपने पास, माई फादर डॉक्टर एंड टीचर has come from the USA, from the USA। ये सेंटेंस अपने पास सही, ठीक है। इसी से रिलेटेड एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी 23 जुलाई 2017, यानी जो 2017 को 23 जुलाई को हुआ था, उसमें आया था इसी से रिलेटेड। फर्क इतना सा था, डॉक्टर की जगह गाइड था और इधर फिलोसोफर था, ठीक है। माय फादर के स्थान पर क्या था, माय फादर के स्थान पर क्या था, माय फ्रेंड था। मैं लिख देता हूं, सवाल ये है, देखो अब, ठीक है। सवाल था माय फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर। ठीक है। सवाल ये है, एज डीन बिंग हाई कोर्ट एलडीसी 2017 का सवाल है, 23 जुलाई का, ठीक है। रिप्लाई क्या आएगा, रिप्लाई कुछ नहीं आएगा, वही है, मेरे पिताजी हैं, वही क्या है, गाइड है, और मेरे पिताजी क्या है, फिलोसोफर है। एक बंदा, गाइड का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शक, फिलोसोफर, और फिलोसोफर का मतलब क्या होता है, दार्शनिक, ठीक है। बंदा एक, क्वालिटी कितनी, दो। बंदा एक, क्वालिटी कितनी, दो। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, फ्रेंड के अनुसार। किसके अनुसार, फ्रेंड, जैसे इधर आई थी, ठीक है, फादर के अनुसार। तो यहाँ गाइड और फिलोसोफर के अनुसार नहीं आएगी, किसके अनुसार आएगी, फ्रेंड के अनुसार। माय फ्रेंड सिंगुलर है, प्लूरल, सिंगुलर। वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर। अब मुद्दे की बात ये है बेटा, सब्जेक्ट ये क्या है, सब्जेक्ट ये दोनों है, और डॉक्टर और टीचर, गाइड एंड फिलोसोफर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। यानी कि ये डॉक्टर और टीचर वैसे तो नाउन ही, डॉक्टर और टीचर क्या है, नाउन है। गाइड और फिलोसोफर भी क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। ये याद रखना, क्योंकि अब किसके बारे में बता रहे हैं, फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं। बंदा एक है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, यानी एक ही बंदा है, दो क्वालिटी रख रहा है। तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े, उनसे पहले क्या आ जाए, सॉरी, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े, और वो एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में बात करे, वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में आएगी। उम्मीद करता हूं तुम्हारे को यहां तक समझ आया होगा। अब मैं बात करता हूं, इसी का दूसरा पार्ट है, उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन ये उस इसी का पार्ट है। कुछ पेयर्स हैं, उसको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि ये पेयर्स हैं, इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसा नहीं है, वो इसी का पार्ट है कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए और वो अलग अलग की बात करे, या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और वो एक की बात करे। किसकी बात करे, एक की बात करे, तो वर्ब सिंगुलर में आएगी। तो कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो एक की बात करते हैं, कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो अलग अलग की बात करते हैं, तो उनके बाद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब आती है। यानी यही सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको पहला पार्ट में पढ़ा, तीसरा रूल था कि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ूंगा तो वर्ब किस में आएगी, प्लूरल। भाई दो सब्जेक्ट डॉक्टर और टीचर है तो प्लूरल में आएगा, लेकिन दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर एक के बारे में बताए तो सिंगुलर में आएगा। किस में आएगा, सिंगुलर में। तो ठीक है, किसके बाद किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा, ठीक है। तो नोट डालो, नोट, और नोट में लिखो, आप लिखो निम्नांकित पेयर्स। निम्नांकित यानी जो मैं लिख रहा हूं अभी, निम्नांकित पेयर्स के बाद, पेयर्स यानी जोड़े, निम्नांकित पेयर्स यानी जोड़ों के बाद
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। निम्नांकित पेयर्स यानी कि वो इसी से रिलेटेड है कि मैंने कहा निम्नांकित पेयर्स के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का क्या, या तो इज या वॉज या हैज या मेन वर्ब में एस या यस। तो निम्नांकित पेयर्स के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। निम्नांकित पेयर्स के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वो पेयर्स कौन कौन से हैं देखो आप, ठीक है। मैंने कहा कुछ पेयर्स हैं, कुछ पेयर्स के बाद वर्ब किसमें आएगी, सिंगुलर में। वो वही पेयर्स हैं। मैंने कहा दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड से। किससे जोड़ दे, एंड से। वर्ब किसमें आएगी, प्लूरल में। फिर मैंने कहा दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड से, वर्ब, और उनसे पहले क्या लग जाए, ईच एवरी, वर्ब आएगी सिंगुलर। फिर मैंने कहा ईच एवरी कहीं पर भी आ जाए, सब्जेक्ट से पहले आ जाए, वर्ब आएगी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर। अब मैंने कहा कि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे और वो एक व्यक्ति वस्तु के विचार या भाव प्रदर्शित करे तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो उन्हीं से रिलेटेड ये है। मैंने कहा कुछ पेयर्स हैं जिनके बाद वर्ब किसमें आएगी, सिंगुलर में। ऐसा नहीं है, सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, क्योंकि दोनों ही बताया। मैंने कहा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो वर्ब प्लूरल में, और दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और एक के बारे में बताया तो वर्ब सिंगुलर। तो दो सब्जेक्ट्स, तो ये कुछ पेयर्स हैं, ये कुछ पेयर्स हैं यानी ये जोड़े हैं, इनके बाद वर्ब सिंगुलर में आती है, लेकिन कुछ कंडीशन में प्लूरल में आएगी, जो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन इनको रट लेते हैं। क्या किया जाता है, इनको रट लेते हैं। इनसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, और सभी रटाते हैं। इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी। ऐसा नहीं है, सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। तो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम, राइस एंड करी, हैम एंड सिक्का, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, क्राउन एंड ग्लोरी, विस्की एंड सोडा, एज एंड एक्सपीरियंस, स्लमलेट एंड शाउटिंग, राइस एंड सोडा, द बैग, राइस एंड फॉल, the bag and baggage, long and short, coming and going, the sum and substance, the peace and order, early to bed and early to rise, the leaf and bird, the nook and corner, his power and influence, the scheme and plan, horse and carriage। इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी। अगर ये किसकी बात करें, एक विचार की, एक भाव की, एक व्यक्ति की। यदि एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक विचार, एक भाव प्रदर्शित करे पेयर्स, तो इनके बाद वर्ब किसमें आएगी, सिंगुलर। अब मैं बता दूं इन सब के बाद वर्ब सिंगुलर में आएगी। किसमें आएगी, सिंगुलर। रट लेना है इनको, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड जैम, राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, क्राउन एंड ग्लेरी, क्राउन एंड ग्लेरी। तो इसको रटा देना। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं वैसे ही रटा देता। जितने भी रूल्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे क्लास में ही लर्न करवा देता हूं मैं। लेकिन यहाँ कैसे करवाऊं, अगर चलो मैं भी आपको बुलाने की कोशिश करूंगा, मैं भी याद कराऊंगा, तो आप वहां बोलने से रहे। तो याद कर लेना। इनके बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या आती है, वर्ब्स आती है। तो मैंने कहा दो, अगर ये व्यक्ति के बारे में बात करें, एक वस्तु के बारे में बात करते, वर्ब सिंगुलर आएगी। तो रट लेना, इन सब के बाद सिंगुलर ही आएगी। लेकिन कुछ पेयर्स है जो दोनों आ सकती है। ब्रेड एंड जैम के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है। सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल। ब्रेड एंड जैम के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है। राइस एंड करी के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है, ठीक है। विस्की एंड सोडा, इसके भी बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है। अगर ये दो की बात करें तो प्लूरल, अगर एक की बात करें तो सिंगुलर, ठीक है। और क्या हो गया, हॉर्स एंड कैरी, इसके बाद भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है, ठीक है। और बाकी सब के साथ सिंगुलर ही आएगी। आप बाकियों को रट लेना, कुछ भी आ जाए, वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगी वो किस में आएगी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब सेंटेंस में आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आप इसको रट लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे और वोकैब पढ़ाएंगे। साथ में वोकैब होगी रूट वर्ड से, स्पेशल वोकैब अलग से। थैंक यू।
नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। मैं इसमें क्वेश्चन करा सकता हूं लेकिन 20-25 मिनट जाएगी, इतना मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो कल नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि इसके क्वेश्चनों के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।